वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है दोस्तों। हिस्ट्री 5, 6, 7 और 8 पेपर होने वाला है और जीएस का होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। जिसमें 1527 ईस्वी में राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना था? अकबर। ये ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर। जकात था, ये क्या था दोस्तों? सिक्का था। जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने। जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह ने। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। दोस्तों जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। किसने 2 अस्पा में सियस्पा की प्रथा शुरुआत की? जहांगीर। शेरशाह किस वंश का था? सूर्यवंश का। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। तो दोस्तों किस मुगल कालीन शासक के समय स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंची? शाहजहां के शासनकाल में। मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान कहलाता था कोतवाल। क्या हो जाएगा? कोतवाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तारिक ए शेरशाही के लेखक कौन? अब्बू अब्बास खां सरवानी। ऑप्शन नंबर ए। खानवा की लड़ा गया 1527 ईस्वी में। अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी। कब गया? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में। महाजरनामा की घोषणा अकबर द्वारा किया गया था 1589 ईस्वी में। औरंगजेब के द्वारा जजिया का पुनः लगाया था 1689 ईस्वी में। 79 ईस्वी में। दिल्ली में किसने दीन पनाह नामक एक नई राजधानी को बनाया था? हुमायूं। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने चित्रों में अपनी गहरी रुचि को अपनी आत्मकथा की है? जहांगीर। विजय की रचना किसने की? कबीर ने। कबीरदास जी का जन्म 1425 ईस्वी में। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? क्या है दोस्तों? 1529 में घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद लोदी। क्या हो जाएगा? महमूद लोदी। अकबर ने किसी धार्मिक कर जजिया को समाप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1564 ईस्वी में। निम्न में से किसे अकबर द्वारा बनवाया गया था? आगरा किला। क्या हो जाएगा? आगरा का किला। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीत के तंत्र से संबंधित है ग्वालियर से। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्वालियर से। जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया? अर्जुन देव को। निम्न में से किस एक साम्राज्य को शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल काल में मिला लिया गया? 6 का हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। फ्रांस ने भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में की थी? 7 का हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। 1687 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया? 8 का हो जाएगा ग्वालियर। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गए? 9 का हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। किस मुगल शासक ने आलमगीर उपाधि को अपनाया था? औरंगजेब। अब्बुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? 11 का हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर के दरबार में अब्बुल फजल क्या थे? 12 का सही आंसर होगा इतिहासकार। अकबर के दरबार में अब्बुल फजल क्या थे? इतिहासकार थे। अब्दुल कादिर बंदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। औरंगजेब सूफी संतों की क्या करता था? आदर करता था। धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था असहिष्णु था। सार्वभौम संहिता किस बादशाह से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। औरंगजेब के ज़माने में कर निर्धारित करते थे जमींदार, गांव का तलुकदार, दोनों। कौन पहला बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध के महत्व को समझाया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। मुगल काल में जो अमीर दरबार में तैनात रहते थे कहलाते थे
बीच का हो जाएगा दोस्तों क, तैनाते रकाब, तैनाते रकाब। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस बादशाह के समय सहाय निरंकुशता उच्चतम के शिखर पर थी? 21 का हो जाएगा दोस्तों ग, यानी अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अमीर वर्ग के प्रति अकबर ने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? जैसा को तैसा। क्या होगा? जैसा को तैसा। 22 को मिस्री शासक वर्ग कंपोजिट रूलिंग क्लास की योजना किस बादशाह ने दी थी? 23 का हो जाएगा ग, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। मजहब तौहीद ई उल्लाह तुला झरोकादार से किस बादशाह ने चलाया था? 24 का हो जाएगा क, अकबर। मुगल काल में राजस्व अधिकारी होते थे? 25 का हो जाएगा दोस्तों ग, दोनों। किस मुगल बादशाह ने यह कानून बनाया कि देनदारी बाकी न होने की मरने वाले अमीरों की संपत्ति कुर्कों न की जाए? 26 का हो जाएगा दोस्तों ग, औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इनमें से कौन सम्राट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं? 27 का हो जाएगा दोस्तों ग, औरंगजेब। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, बाबर जो किया था आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान को इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 29 का हो जाएगा दोस्तों ग, इब्राहिम लोदी के बीच। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी। सॉरी दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष किसे बनाया? उस्ताद अली को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। मुगल शासकों की पदवी थी बादशाह थी। क्या थी? बादशाह। मुगल शासकों की पदवी थी बादशाह थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दौलत खां लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? खानवा के युद्ध में। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 के क, घाघरा के युद्ध में। क्या हो जाएगा? घाघरा के युद्ध में। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? इसका 38 का हो जाएगा दोस्तों क, पानीपत का युद्ध। जब पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? 39 नंबर हो जाएगा दोस्तों कोहिनूर हीरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अरबी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की। 40 का जगह तुर्की। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या? तुजुक ए बाबरी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। हुमायूं दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं था दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 44 का जगह ख, 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया? 45 का हो जाएगा क, कालिंजर। शेर शाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा? 46 का हो जाएगा दोस्तों घ, कुतुब खां। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया? 47 का हो जाएगा दोस्तों घ, हुमायूं के माता पिता माही बेगम अपने छोटे पुत्र अस्करी की गद्दी पर बैठने को था। निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? हुमायूं जो था किसके साथ संघर्ष नहीं हुआ? 48 का हो जाएगा ग, सिकंदर शाह के बाद संघर्ष नहीं हुआ। किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी? 49 का हो जाएगा दोस्तों ख, चित्तौड़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। हुमायूं प्रथम बार शेर शाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? हुमायूं प्रथम बार शेर शाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? 50 का हो जाएगा ख, चौसा का युद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? चौसा का युद्ध। किस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मसीह की मदद ली? 51 का हो जाएगा दोस्तों ख, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 52 का हो जाएगा दोस्तों ख, 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। मुगल सत्ता के पतन के कारण में कौन सम्मिलित नहीं है? 53 का हो जाएगा ग, औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ था? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यानी क हो जाए 17वीं सदी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वीं सदी में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 55 का जगह 1687 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा पुरंदर का किला कब प्राप्त किया गया? 57 का जगह 1648 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत को सर्वप्रथम कब लूटा? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब हुई थी? 60 का हो जाएगा दोस्तों 1665 में। 1665 में। किस वर्ष पहली बार मुगलों ने भारत भूमि को जीता? भारत भूमि को जीता 61 का हो जाएगा ख 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? 62 का हो जाएगा घ मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। किस मुगल बादशाह ने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे के कैद में बिताए? शाहजहां। क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। माने किस मुगल बादशाह ने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे के कैद में बिताया? शाहजहां। खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक था? खानवा के युद्ध का होता बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा जो परास्त होता। दीन इलाही कब स्थापित हुआ था? 1582 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1582 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर के पिता का नाम उमरजेद सिंह। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? 67 का हो जाएगा दोस्तों हेमू। क्या हो जाएगा? हेमू। आयन एक वर्ग के लेखक कौन थी? आयन एक वर्ग के लेखक कौन थे? 68 का हो जाएगा दोस्त अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? 69 के हो जाएगा ग जहांगीर। कौन सा मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया? 70 का हो जाएगा दोस्तों ख शाहजहां के शासनकाल में। राजकुमार खुर्रम का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। दिल्ली के नजदीक किसने दिनपना नाम से एक नया नगर बनाया? 72 का हो जाएगा ग हुमायूं। क्या हो जाएगा दोस्तों? हुमायूं। गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी। क्या थी? लेखिका। गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों अभी हम BA पार्ट 3 का रेगुलर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहें। और देखिए यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 ऑनर्स में क्या होता है? पेपर 1 2 3 4 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में हो गया होगा 3 4 5 6 7 8 यह ऑनर्स पेपर होगा दोस्तों। अब क्या करना है? GS होगा। तो पेपर 5 हम कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्टिव। अब 6 7 8 वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।